रामेश सबको कैसे आप सब ब्लॉक करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो टाइम हो रहा है फिलहाल 12 और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है। जड्डा जड्डा भाई थोड़ा क्या सीखा पहले अच्छा था हल्का ये हल्का फुल्का बदल आ गया और बदल आ गया। हवा चल जड्डा आ जाए मतलब हवा चल रही जड्डा टाइम हो है गया। ओरिजिनल है टाइम अच्छा ये ओरिजिनल टाइम है तो पहले डुप्लीकेट सी क्योंकि 10 मिनट अगे से या 5 मिनट 10 मिनट अगे थी रेडी। अंदर भी करांगे ठीक है उन्हें ओरिजिनल कर दिया अब अंदर की भी ओरिजिनल करेंगे गाइस। और जॉनी जी अपना रस की सेवा हो रही है। जॉनी जी रस खा रहे हैं पहले नहीं खाता था ये रस अब खाने लग गया एक गबरू के चक्कर में। गैस स्कूटर ये हूँ सर्विस होएगी कि इंजन खुलेगा हैं अब चलो जो होगा भगवान भरोसे। ओ बाबे क्या कर रहा अब बाज आया तू पतंगे बाजी हारदा नहीं पतंगों के पीछे भाग ही जा रहा है। कल बर्थडे इसका है मम्मी ने भेजा इसे इजी लेने सुबह जब यहाँ आया पप्पी के बाद हैं महाराज यूं देखते हुए जा रहे ना चले कहाँ जा रहा है कह रहा मैं इजी लेने कह रहा साथ साथ पतंग देखूंगा ना पतंग लूंगा साथ साथ लुटूंगा कह रहा एक टाइम पे 2 काम करूंगा। बात तो सही है। मैं कहा बाबा नहीं मानता भाई ऐसे थोड़ी फिर बाबा बाबा रिमोट आया था। अच्छा आया था ना हाँ वहीं से अच्छा वहीं से अच्छा रिमोट वाली कार गिफ्ट में मिली होगी ना बाबे को। चलो बढ़िया खाली आज भी नहीं आई स्वेट शर्ट देखो कल ही आवेगी 14 तारीख लिखी हुई कल ही आवेगी। झज्जर पहुंच गई झज्जर झज्जर है नहीं हरियाणा चंडीगढ़ के वहाँ झज्जर आवे झज्जर हाँ वहाँ पहुंच गई। चलो तो गाइस टाइम हो चुका है एक दाल किद्दा दी बनी सी दाल बनाई थी गाइस कल हमने ग्रीन वाली खूब अपना हरा धनिया डाल के चेक करो ये देखो बढ़िया बन गई लाजवाब। तो माता ने साल अच्छा बना दिया है साल में मिर्च का अचार आ गया गाइस और चटाकेदार मज़ा लेने के लिए आ गई जी दाल। ना ज़्यादा गाढ़ी थी ना ज़्यादा पतली थी बड़ी दाल कढ़ाई तेल के लिए बहुत स्वाद अच्छा सबसे अच्छा। तो गाइस 3:15 हो चुके हैं और आज ना हमने यहाँ की सफाई करी थोड़ी काई वगैरह जम रही थी स्लिप होने का डर होता है बच्चे खेलते हैं अब ठीक है अब ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं है। पूरी यहाँ से मिट्टी इकट्ठी करी अच्छा पका जा पाजी का ब्लॉग बनाने दिंदा और इसमें भर दी सारी गाई मिट्टी काई वगैरह ना। ये चेतन की भी जैकेट आई थी तो फ्लिपकार्ट से वही वाली पन्नी में बांट दी। देख कालू सफाई करी यहाँ की हैं देख ठीक नहीं अब मैंने उसके अंदर डाल दी पन्नी के अंदर सारी मिट्टी अब इसे वहाँ फेंकूंगा मैं माल गोदाम के वहाँ। वैसे तो बढ़िया थी मिट्टी जो इधर की थी उधर की काई वाली थी बेकार इधर की बहुत बढ़िया थी मिट्टी साफ सुथरी थी कालू वैसे कालू नौ पड़ता पे की हो गई ओ हट जाओ ओ हट जाता ओ पहचने यार कट्टन दे यार फिर दुकान जाना है पर केड़ी दुकान अच्छा दूजी ठीक हो गया काम ठीक हो गया ना फिर इधर वाला काम है ना तू कैसी सारा क्लीन करी मैं सारा करता देख ओके रिपोर्ट हो गई की गलती की दस की गलती की आंटी दसो की पट दिंदा थोड़ा और उधर पटे ना सारा पानी इधर आ जाता किधरों पट दिंदा बाबे वो साले फर्श जमीन है वो मिट्टी थोड़ी है जितों तक मिट्टी सी मैं पटती हूँ मैं हथौड़ी ना फर्श थोड़ी तोड़ांगा सड़क है किधर ही गला करना पैक कालू इधर फैक्ट क्या हफ्ते गाइस स्कूटी आ जाए अभी भाई जी के स्नीकर्स गाइस हमने भी एक्सचेंज मार दिए 6 नंबर मिल ही गया और वो इसके अंदर थोड़ी वो थी ना साली चुभन सी हो रही थी यहाँ से इस साइड से ये वाले पैर की राइट वाले ना तेरे सही है ना वो थोड़ा है हल्का सा ना उभरा हुआ वो चुभ रहे थे तो बड़ी मुश्किल से 13 तारीख उसकी लास्ट थी वैसे लेकिन कोई नहीं हम बाद में ऑर्डर करके एक्सचेंज मार देते उसे वापसी करके भेज ये देते रख वो लेते लेकिन अब मिल गया हमें एक्सचेंज में तो हमने मार दिया। ये स्वेट शर्ट भी हमारी सेम है कल मैं वैसे बाबे के बर्थडे पे यही पहनने वाला था ये जर्किन सी बट फिर बाबा कह रहा बेकार लग रही है मगा सोरे पिछले साल हमने ली दोनों ने तो कह रहा बेकार लग रही फिर हमने ट्रेनिंग कर ली बाबे के साथ वाइट मतलब क्रीम से कलर की पहन ली थी हुड्डी वगैरह ये फंकी ये स्नीकर और टैग तो उतार ले ओ चाचा टैग उतार ले उसका लटक रहा बराबर में। तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुके थे और अब टाइम हो रहा है 5:30 एंड आज गीता क्लास भी है गाइस सैटरडे है आज तो माता रानी के लिए चने की दाल रखी हुई है मैंने बॉइल्ड होने के लिए भिगो मैंने दी थी दोपहर को ही तो इसे सीटियाँ लगवा लेंगे तो हम अभी ना वो मिट्टी वाला फेंक के आते हैं गाइस। यहाँ आ गए हम माल गोदाम यहाँ अपना यही है अपना सब मिट्टी यहाँ फेंक देते हैं और क्या लो जी ये गई जी मिट्टी खा दिया है तो और क्या
चलो लेट्स गो। ब्रेड रोल बनाए हैं, भूख लगी है बड़ी तेज, मैं चाय के साथ ब्रेड रोल खा ले। साथ में गाइस चने की जो दाल हमने रखी थी उबलने के लिए वो बढ़िया उबल चुकी है, बस 2 कटोरियाँ तो निकालनी माता पिता के लिए, तो अपना निकल जाएंगे, इसमें काम हो जाएगा। चेतन खाता नहीं है दाल, ठीक है। साथ में गाइस चने की दाल हमने वैसे ही निकाल दी, सुबह पराठे बनाएंगे, इसके पराठे बड़े स्वाद बनते हैं। आगे आगे ब्रेड रोल आएगा गाइस, मतलब कैसे बने ब्रेड रोल आज हैं क्रिस्पी, माता के फेवरेट है, बड़े दिनों का ब्रेड रोल फेवरेट है भाई, मेरे भी माता के भी। लो ये केचप आ गई, ओह पोलो में बाहर क्रिस्पी अंदर पोलो, बहुत स्वाद, गोल्डन ब्राउन, हाँ हाँ हाँ, मसाला एकदम लाइट ला, बढ़िया। साथ में चाय शक्कर वाली। और गाइस आज ना सुबह स्कैम होते होते बच गया एजीओ से, अभी बाहर में बताऊंगा गीता क्लास से आके आपको कि हुआ क्या था। इस गीता क्लास के लिए हम निकल चुके हैं और लाला जी स्कूटी चला रहे हैं, क्योंकि हम लाला जी को छोड़ने वाले हैं सोनू मिस्त्री जी पे। स्कूटर का अपना इंजन खुला हुआ ना, वो ठीक हो रहा स्कूटर, तो अपना वहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल सोनू जी पे। वो तेरी लाला जी कतई आईसीयू में पहुंच रखा है। अच्छा कहाँ है और इंजन इसका, ये किडनी लीवर सब यही है इसका, स्कूटर का है सोनू जी। चलो जी हम निकलते हैं अब, लाओ चाबी दो, अच्छा लगी हुई, चलो निकाल लो सामान, निकाल लो अपना। भाई जी स्कूटर आज आईसीयू में है, आईसीयू में मोटा खर्चा हो रहा, मोटा खर्चा। अब क्या हाल है, वो क्या हाल है। लो जी आगे बस गाइस कीर्तन चल रहा है गाइस, अंदर कीर्तन। यज्ञ प्रयास निष्ठा पूर्ववाच प्रजापति। प्रजापति ने क्या किया है, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा सारे प्राणियों की सारी सृष्टि की रचना की, लेकिन ब्रह्मा की भी रचना करने वाले कौन है, भगवान विष्णु। ब्रह्मा उनकी नाभि के कमल से हुए हैं ना, तो इसलिए रचना की। अनेन प्रसव विषय मेष पास तो इष्ट काम दो, कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा मेरे पास आओ। फिर वही बात आ जाती है कि यज्ञ से सुखी रहो। सुखी किस रूप से रहो, क्योंकि मनुष्य ज्यादा अपनी भौतिक कामनाओं में उलझा रहता है, मेरा ये भी हो, मुझे वो भी मिले, मेरा ये भी हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुम यज्ञ मेरे लिए ना भी कर सको, हर काम मुझे अर्पण ना भी कर सको, तो चलो उस काम कर्म ही करो, अपने लिए करो, लेकिन कर्म तुम वही करो जो विहित है, वही जो विहित कर्म है, अर्थात जो शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट है। होना कर सको तो नियत कर्म करो, कम से कम मुझे अर्पण करते हुए, मुझे ना भी अर्पण करते हुए तुम केवल यज्ञ ही कर लो, तुम इस सृष्टि में सुखी रह सकोगे, और सुखी रहकर तुम अंत में क्या करोगे, मुझे प्राप्त हो सकोगे। अब यज्ञ अगर आजकल हम यज्ञ की बात करते हैं तो कौन सी चीज शुद्ध मिलती है बताइए, कोई सी चीज शुद्ध है। और यहाँ तक कि जो मंत्र बोलने वाले हैं वो मंत्र भी पता नहीं क्या बोलते, हमें नहीं समझ आते, शुद्ध उच्चारण भी नहीं है। तो क्यों ना भी इस यज्ञ के बदले हम संकीर्तन यज्ञ को अपनाएं। संकीर्तन यज्ञ तो बड़ा क्लियर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद के तीसरे अध्याय के 51वें पॉइंट में कहा गया है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। जो कलयुग है ये दोषों का निधि अर्थात दोषों का सागर है, लेकिन इतने दोष होने पर भी इसमें एक महान गुण है, बहुत महान गुण है। कौन सा गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, निश्चित रूप से मुक्त होकर मनुष्य परम धाम में जाता है। वो परम धाम जैसा भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्लियर कहते हैं भगवान, ना तद भास्ते सूर्यो ना शशांकना पावको यद्गतवाना निवर्तन्ते तत्तामो पद्म मम। मेरा वह परम धाम जहाँ ना तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, ना चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत है, ना बिजली या अग्नि के प्रकाश की जरूरत है। तो अर्जुन ने कहा भगवान भी वहाँ तो ब्लैकआउट होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं है, बिजली का नहीं, चंद्रमा नहीं, तो मैं करूँगा क्या। भगवान कहते हैं वो जो लोक है मेरा, वो मेरे दिव्य तेज से प्रकाशित है, इसलिए वहाँ किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है, वो भी मान लिया,
लेकिन अगर वहाँ जाकर फिर वापस लौटना पड़ा तो यहाँ को बिजली का बिल देना पड़ेगा भाई। ऐसे ऐसे बिल आते हैं, भागते हैं मीटर। भगवान कहते नहीं, जगत वाना निवर्तन थे, जो वहाँ जाता है वो वापस लौट कर इस धरती पर नहीं आता। तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। कौन कौन रेडी वहाँ जाने के लिए? अभी के अभी यहाँ बैठे बैठे ये नहीं सोचना मैं घर जाके पहले ये काम कर लूँ, मैं ये बच्चों को संभाल दूँ, मैं वो बच्चों को संभाल दूँ। सभी रेडी, तो लाइन बना के इकट्ठे चले गए, कीर्तन करते हुए वहाँ कीर्तन करेंगे। ठीक है, पक्का हो गया। तो भगवान ने अपने भक्त रूप में, जो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, संकीर्तन यज्ञ की पुष्टि की है। भागवत में भी इसका वर्णन है। कृष्ण वर्णम कृष्ण कृष्ण सांगोपाद अस्त्र पार्षद, अपने पार्षदों के साथ है। और अस्त्र उनका क्या है? हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ प्राय यजंती ही सुमेधा। जो बुद्धिमान लोग होंगे, तो बुद्धिमान, जो वास्तव में बुद्धिमान होंगे, बुद्धिमान तो अपने आप को सभी कहते हैं, किसी को भी कह लो वो कहेगा मेरे जैसा बुद्धिमान ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, मैं ही हूँ। संकीर्तन यज्ञ प्राय जनते ही सुमेधा। लेकिन जो बुद्धिमान होंगे वो इस यज्ञ को करेंगे और निश्चित रूप से वो मेरे धाम में जाएंगे। तो हम इसी यज्ञ का अनुसरण कर रहे हैं। और दूसरे यज्ञ करने भी हैं, या तो शुद्ध रूप से करें, छोड़ दें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, जिसने मुझे अपना बना लिया है, जिसने मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसके लिए सारे यज्ञ, सारी तपस्याएं, सारे विधि विधान, सब पूजा पाठ सब वो पहले कर चुका है। तो कौन सी विधि आसान है, ये चयन करना हमारे पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गाइज आरती हो चुकी है और ये आ गया अपना प्रसाद, पा लेते हैं। हरे कृष्णा। सो गाइज घर आ चुके हैं, स्कूटर भी घर आ चुका है। अभी इसका एक आधा काम अभी और बाकी है, सेल्फ नहीं चल रहा अभी इसका, मतलब वो रह गया, तार तूर हो रखे हो, कह रहे अंधेरा था, सेटिंग करनी है उसकी भी। बाकी किक से हो रहा है, चेक करता हूँ भाई। ए ले बाबा, हो नहीं रहा। और ए मेरी किक भी तो थोड़ी कमजोर है ना, इसे किक चाहिए थोड़ी तगड़ी। चेतन मारता है ऐसे दबा के, चेतन की तो एक किक में स्टार्ट हो जा। तेरी ऐसी की तैसी हो जा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। एक दो तो रहेंगे। हाँ स्मूथ हो गए आज, रेस दे रहे ना। हाँ नहीं सही, चलो पैसा लग गया ही, पर ठीक हो जाना ही, कोई नहीं टेंशन है, तो पूरा ठीक हो जाना ही कल तक। हाँ बाकी इसका भी, इसकी एवरेज भी सही हो जाएगी, क्योंकि इंजन पूरा मरम्मत हुआ ना, एवरेज भी सही देगा। वरना इसमें रोज ही पेट्रोल डलवाओ तुम, लगभग एक आधा दिन छोड़ के रोज ही। तो दाल का तड़का रेडी है, लो ये मिक्स करते हैं, बढ़िया एकदम। कसूरी मेथी वगैरह सब पाती बिच, और दिए गया फाइनली धनिया। धनिया के बिना दाल अधूरी है गाइस। लो चने की दाल रोगनी तैयार है। अरे लो जी फर्स्ट क्लास। माता जी कैसी बनी दाल? बढ़िया है। माता जी के लिए ना स्पेशल हमने गाइस तंदूर का फुल्का बनाया, चेक करें जरा। अरे ये तो नहीं, यहाँ से चेक करो, पीछे से हैं, बैक चेक करो फुल्के दी बैक है पूरी तंदूर दी। सिम ते छड़दा ही सिम। दाल किंज दी बनी दाल दसो? स्वाद है गाड़ी गाड़ी। चलो जी, हम तो सवेरे परोठे खावे भाई, इनके लिए बनाई दाल, पापा और मम्मी के लिए बस 2 कटोरी बस, बाकी सुबह पराठे खाएंगे दाल के। तो बात तो रहती है, वो तो बता दूं जो स्कैम होने से बचा। तो जी सुबह 10:30 बजे आता है एक कॉल, तो मैंने ना ट्रैक पैंट्स ऑर्डर करी हुई हैं। लेडी का फ़ोन था, कहती मैं एजीओ से बात कर रही हूँ, तो ना आपके पार्सल हैं। मैं कहा हाँ जी। कह रही वो ना हमारे वेयर हाउस में आए हैं, आपने प्रीपेड पेमेंट करी थी। मैंने कहा जी। तो कहती वो ना आपके बैंक से तो हो गई है पेमेंट, बट ना हमारे एजीओ में रिसीव नहीं हुई है। मतलब मैं कहा है ऐसे कैसे हो रहा है भाई, ऑर्डर कंफर्म भी हो गया और वहाँ से चल भी पड़ा है, ट्रैक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। चलो कह रही तो ना हमारे वेयर हाउस में आपके ना पार्सल रुका हुआ है, तो 3 लोवर करे हुए गाइस। मैं कहा कह रही एक की पेमेंट नहीं रिसीव हुई। मैं कहा कौन से वाले? तो उनने भाई फ़ोन उस पर डाल दिया जैसे वेटिंग पे, तो म्यूट हो गई आवाज़, आई नहीं पीछे से। फिर थोड़ी देर बाद कहती कि डबल एक्सल। मैंने कहा हाँ यार डबल एक्सल भी था उसमें। तो कहती जी इसकी पेमेंट नहीं आई है।
मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वो भेजते ही ना, वो शिफ्ट ही ना करते अगर ऐसा होता तो। बाद में कह रही अब या आप पेमेंट कर दो इसकी या फिर कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। मैं कहा पेमेंट कैसे करें भाई? कह रही मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूँगी। तो वहाँ मेरा फिर दिमाग सटका। मैंने कहा ये साली भेजेगी लिंक और अपना हो जाएगा इधर से खाली हैं। तो भाई वो था स्कैम, ठीक है। मैंने कहा भाई तो कैंसिल कर दे, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैं ज़बरदस्ती नहीं की। कह रही ठीक है सर कैंसिल कर देती हूँ। मैं बाद में देखता रहा, मगर साला ऑर्डर कैंसिल तो हुआ नहीं। तो मतलब कि वो है, अगर मैं कह देता कि हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसकी दोबारा हैं, तो मैं फंस जाता, ठीक है। लिंक ओपन करके मुझे कहती है आप ना बात कर लेना अपने बैंक से या जो भी है, आप फिलहाल पेमेंट कर दो या कैंसिल करवा लो। मैं कहा कैंसिल कर दे बहने, दोबारा कर लेंगे ऑर्डर, कौन सा कोई महंगा सस्ता हो गया पजामा। मैं कहा ऐसे की तैसे। तो भाई देखो मतलब, और बाद में मैंने नंबर सेव करा तो व्हाट्सएप पे आ रहा था कि कोरियर सर्विस के नाम से लिखा हुआ। तो मतलब भाई सेफ रहना, जैसे ये ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह भी करते हैं। मतलब उन्होंने मेरी हिस्ट्री निकाल दी कि मैंने क्या ऑर्डर करा हुआ है, उन्होंने ये बता दिया कि ट्रैक पैंट वगैरह, और बोल तो वेयर हाउस से रही है। अबे ऑर्डर, सिंपल सी बात, ऑर्डर कन्फर्म्ड हुआ, पैसे गए तभी तो कन्फर्म्ड हुआ ना, और तभी तो चले वो, तभी तो ट्रैक हो रहे हैं, सिंपल सी बात। मतलब बच गया आज मैं नींद में था। मैं कहा हाँ मैं तो कैंसिल कर दे छोड़। वहाँ सटकी मेरी बुद्धि। फिर तो चेतन ने झाड़ लगाया, खाली तूने 3 मिनट तक भी क्यों बात करी, मैं आराम से लगा हुआ ना, फ़ोन काट देता तू। मैं कहा यार पता नहीं, कह रही कैंसिल हो गए ऐसे वो हो जाएंगे। मैं कहा चल छोड़ भाई। सो अलर्ट रहना गाइस, स्कैम ये भी चल रहा है बताओ, ऑर्डर से भी बताओ। चलो बाकी व्लॉग को कमेंट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को अच्छी लाइक करते शेयर करते, वो जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते। फिर बाय बाय, राम राम।